sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये, क्योंकि यहाँ पर Okay, कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट है ना, ठीक है। Yes sir. sp3 हाइब्रिडाइज्ड नोट करो, बोल रहा हूं द कंपाउंड्स इन विच the compounds in which the OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom Yes sir. next to carbon carbon double bond, next to carbon carbon double bond called allylic alcohol, that is called allylic alcohol. Clear? Yes sir. Yes sir. This is the example of allylic alcohol. Third case, that is benzylic. That is benzylic alcohol. Benzylic alcohol means you can say that those alcohols in which OH group is attached to sp3 carbon atom next to benzene ring, that is known as benzylic alcohol. नोट करो इसको, बोल रहा हूं सो the compounds in which OH group is attached to sp3 carbon atom, the compounds in which the OH group is attached to sp3 carbon atom next to benzene ring or aromatic ring, next to benzene ring or aromatic ring, then it is called benzylic alcohol. For example, OH group is attached to this sp3 carbon atom and next to benzene ring, just like this carbon atom is sp3, that is called benzylic alcohol. This OH carbon atom which is sp3 and next to benzene ring called benzylic. ऊपर में next to carbon double bond था, that allylic, but if next to benzene ring it is called benzylic alcohol. This is the classification of the compounds containing sp3 C-OH bond. इसका तीन कैटेगरी हुआ, क्लियर? सर तो फिनाइलिक sp2 में आएगा सर? बताओ फिर से। सर फिनाइलिक कंपाउंड जो होगा वो sp2 में आएगा? नहीं, ये sp2 है, इस कार्बन की बात कर जिससे OH अटैच्ड है, ध्यान रखो, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है that carbon should be sp3, और बेंजीन का सारा कार्बन तो sp2 होता ही है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है, क्लियर? यस सर। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, सर ये नेसेसरी है कि जितने भी अल्कोहलिक कंपाउंड्स होंगे वो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होंगे? इस केस में इस क्लासिफिकेशन में कंडीशन है कि OH ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन एटम मस्ट बी sp3, उस कैटेगरी में तीन हुआ आपका, क्लियर? Yes एनी sir. प्रॉब्लम? सर तो फिनाइलिक सर हाँ तो मतलब जितने भी एलिपेटिक कंपाउंड्स होंगे अल्कोहल वाले वो सारे sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, अटैचिंग जहां अल्कोहल अटैच हुआ कार्बन से।
जब कार्बन सिंगल में जुड़ा हुआ है दैट कार्बन शुड बी sp3 यस सर। सर तो विंक्लाइन हाँ बोलो। विनाइलिक में सर तो sp2 हो जाएगा तब तो। सर sp2 ना हो जाएगा। होगा, वही बताने जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट टाइप वो Okay, देखिए sir. आप। आई एम गोइंग टू डिस्कस इट्स नेक्स्ट टाइप। Next type, compounds containing sp2 hybridized C-OH bond। इस केस में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका OH ग्रुप दैट कार्बन शुड बी sp2 hybridized। ध्यान रखना है, पहले वाले केस में वो कार्बन sp3 hybridized था, इस केस में sp2 hybridized होगा। दैट कार्बन sp2 hybridized OH bond। क्लियर? इस केस में दो केस आते हैं। फर्स्ट है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक फर्स्ट केस इज विनाइलिक अल्कोहल। Dear friends, in this case alcohols or OH group attached to the carbon atom which is sp2 hybridized। और sp2 कब होगा? जब दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। क्लियर? Yes, sir. इस केस में देखो, let us consider the case of ethene CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड CH2 का एक H यहां से रिमूव करो और बदले में यहां पर एक OH ऐड कर दो। देख लो। क्लियर? दिस कार्बन इज sp2 hybridized and called a vinylic alcohol। देखिए, इस केस में जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है ये कार्बन है sp2 hybridized। ठीक है? अब जब दो कार्बन डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं, दोनों कार्बन sp2 hybridized होते हैं। ये भी है sp2 hybridized और ये भी कार्बन sp2 hybridized। इसका नाम होगा विनाइलिक अल्कोहल। सर विनाइलिक अल्कोहल का एक डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए तो। The alcohols contain OH group. The alcohol contain OH group must be attached to carbon-carbon double bond। Must be attached to carbon-carbon double bond known as vinylic alcohol। सर तो इसमें दोनों कार्बन sp2 ही होगा। हाँ, दोनों कार्बन sp2 hybridized होगा क्योंकि दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। बनाओ स्ट्रक्चर इसका देख लो, ये डबल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ एक H यहाँ OH है। देखो डबल बॉन्ड हो गया, ये भी कार्बन sp2 hybridized और ये भी कार्बन है आपको sp2 hybridized। क्लियर? Yes, sir. और इसी का एक और पार्ट है, इसे कहते हैं एराइल अल्कोहल लाइक फिनॉल। एराइल अल्कोहल और फिनॉल, बिकॉज देखो फिनॉल में जो कार्बन एटम्स है, ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized होता है। एराइल अल्कोहल, ठीक है? इसे बना के देखो स्ट्रक्चर इसका। यार OH group attached, all the carbon atoms
देख लो यहाँ पर, ये भी sp2, ये भी sp2, सब sp2 विनाइल कार्बन एटम है। ठीक है, इस रिंग में ऑल द कार्बन एटम्स आर एस। सो जिस कार्बन से OH अटैच है ये कार्बन sp2 विनाइल हुआ, इसलिए ये भी आता है उसी कैटेगरी में कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 विनाइल C-H बॉन्ड। तो इसमें ये हुआ विनाइलिक और एराइल अल्कोहल, ये टू कैटेगरी हुआ, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 विनाइल C-H बॉन्ड। This is the classification of alcohols. Any problem? No, sir. Any नो सर। clear? ये एनाइल अल्कोहल फिनॉल वाला केस फिर से बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, इसको बता सकते हैं फिर से। देखो ये बेंजीन रिंग हुआ, बेंजीन रिंग से एक H हटाया, यहाँ OH लगा दिया। देखो बेंजीन रिंग में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना है, इसलिए Yes, sir. all the atoms in this ring is sp2 hydrazed, सब sp2 hydrazed होते हैं। जिस कार्बन जुड़ा हुआ है OH sp2 hydrazed है, इसलिए इसका नाम होगा एराइल अल्कोहल। और ये भी आता है उसी कैटेगरी में कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 hydrazed C-OH बॉन्ड। सर तो इसमें OH का पोजीशन फिक्स नहीं है, मतलब कि कहीं भी लगा सकते हो, तो वो तो एनाइल अल्कोहल ही बनेगा। फ्री कहीं लगा सकते हो, क्योंकि और कार्बन एटम्स आर sp2 hydrazed। आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ कहीं लगा सकते हो आप। ठीक है, यस सर, क्लियर है। नाउ यस सर। I am going to discuss the comparison of a structure of alcohol, phenol and ether. Quite new thing for people, ध्यान रखना इस चीज को। I am going to start compare the structure of methanol, phenol and methoxymethane, that is dimethyl ether। इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं। Compare the structure of functional groups। फर्स्ट इसमें है मिथेनॉल, मीथेनॉल, ध्यान देना। सर बोर्ड कट रहा है ऊपर। आ रहा है क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट करो। CH3OH, in which this oxygen atom is attached to this carbon atom and having two lone pair of electrons। इस ऑक्सीजन के पास दो lone pair of electrons is slightly less than tetrahedral। तो बता सकते हो what is the bond angle of tetrahedral? सर 154 पिकोमीटर। नो, पिकोमीटर में कहां से आएगा बॉन्ड एंगल? अच्छा, एंगल से बॉन्ड लेंथ होता है सर इसका। नहीं, 109.28 मिनट्स। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट्स होता है, ध्यान रखना। बट इन दिस केस, इन मिथेनॉल द COH, this bond angle is slightly less than tetrahedral, that is 108.9 डिग्री। थोड़ा कम जाता है टेट्राहेड्रल से, 108.9 डिग्री। एंड this CO bond length is found to be 142 picometer। Carbon oxygen bond length in methanol is found to be 142 picometer, ध्यान रखना है। और ये बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री। ये हुआ मिथेनॉल का केस। सेकंड बता रहा हूं फिनॉल का केस। फिनॉल फिनॉल C6H5OH,
OH, ध्यान देना इसको। यहां भी O के पास 2 लोन प्रोटॉन बचे हुए हैं, एक लोन पेयर यहां है, एक लोन पेयर यहां है, एंड द COH बॉन्ड एंगल इन फिनॉल 109 डिग्री। 109 डिग्री, क्लियर? ये होगा Yes, sir. 109 डिग्री, एंड this bond angle, CO bond angle is found to be 136 picometer. देखो सर बॉन्ड लेंथ ना, हाँ, बॉन्ड लेंथ एक घट गया इसका, मिथेनॉल में 142 है, इसमें 136 पिकोमीटर हुआ। क्यों हुआ ये? Why the CO bond length decreases in case of phenol? This is due to resonance, and due to resonance, this CO bond partial double bond connector, hence its bond length decreases. ध्यान रखना, ये बॉन्ड लेंथ घट गया इसका, बॉन्ड एंगल इससे थोड़ा ज्यादा हो गया 109 डिग्री। और थर्ड केस होता है ईथर का, वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान देना, कंपेयर सर करें। बॉन्ड लेंथ कम होने का रीजन क्या बताए थे? नोट करो, बता रहा हूँ। सो देखो, पहली बात इस केस को देख लो, मिथेनॉल को नोट कर लो, पहले बता रहा हूँ। सो the bond angle in methanol, it's slightly less than tetrahedral, that is 109.28 minutes. It's found to be 108.9 degree. धीरे बोलिए। सर थोड़ा तो धीरे इस- बोलिए। ठीक है, लिखो, its bond angle is slightly less than tetrahedral, due to the repulsion between lone electrons present on oxygen atom. Presence of lone electrons on oxygen atom. ये ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर है, इसका रिपल्सन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल COH बॉन्ड लेंथ टेट्राहेड्रल से कम हो गया। सर फिर से एक बार बोल दीजिएगा ना। हाँ हाँ, नोट कर लो, फिर बता रहे हैं। इन केस ऑफ मिथेनॉल, COH बॉन्ड लेंथ इज 108.9 डिग्री, 108.9 डिग्री, which is slightly less than the tetrahedral, which is slightly less than the tetrahedral, due to the repulsion between lone pair of electrons present on oxygen atom. Due to repulsion between lone pair of electrons present on oxygen atom. Clear? निकला मैडम। Not clear? Yes sir. Okay. Now, second, in case of phenol, ध्यान दो, इसे बता रहे हैं। In case of phenol, ध्यान देना है, its bond angle is slightly greater than the methanol. 108.9 है, यहाँ कितना हो गया? 109 डिग्री, and its bond angle length slightly less than this one, 136 picometer. क्यों? इसमें से 2 रीजन है। फर्स्ट बात, in phenol this carbon atom is sp2 hybridized, जबकि इसमें इसका कार्बन है sp3। ध्यान रखना, Yes, in sir. phenol carbon atom is sp2 hybridized. Next one, you can say that due to resonance, this CO bond acquires partial double bond character, and hence its bond length decreases, that is found to be 136 picometer. ये 2 रीजन इसका हुआ। पहला केस Sir. क्या बता? हाँ बोलो। Sir, in case of phenol, its bond length is slightly more. The bond angle is slightly more के बाद क्या बोले थे आप? बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली, उन्होंने बताया बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री,
slightly more than 108.9 degree. In phenol, bond angle COH bond angle is 109 degree, which is slightly more than 108.9 degree. Yes, sir. This is due to two reasons. Note kar lo. Yes, sir. First, sp2 or yes, carbon atom is sp2 hydride, and second, सर दोनों रीजन को या फिर सर एक रिपीट कर दीजिए तो क्या बोले? फर्स्ट कॉज बताया, कार्बन एटम इन फिनॉल इज sp2 hydride. Carbon atom in phenol is sp2 hydride. And second, C dash O bond acquires partial double bond character. C dash O bond acquires partial double bond character due to resonance. Partial double bond character due to resonance. Note कर लिए? Yes, sir. Okay. Now I am going to discuss the structure of methoxymethane, that is dimethyl ether. इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, नीचे देखिए. methoxy methane. A structure of methoxymethane, that is in this case bond angle बढ़ जाता है, that is 111.7 degree, and this bond length is 141 picometer. ध्यान दो, in case of dimethyl ether or methoxymethane, why bond angle increases to 111.7 degree? इसका bond क्यों बढ़ गया? Anybody else को बता सकते हो? Sir, due to resonance. यहाँ रेजोनेंस कहाँ शो कर रहा है? रेजोनेंस तो शो करता है फिनॉल ना, हम ईथर की बात कर रहे हैं, डाइमिथाइल ईथर की बात कर रहा हूं मैं. इसका बॉन्ड एंगल 11.7 डिग्री हो गया, टेट्राहेड्रल से ज्यादा हो गया. क्यों? सर लोन पेयर रिपल्सन. हाँ, वेरी गुड. ध्यान दो, यहाँ पर दो केस यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना है. एक तो कि ऑक्सीजन एटम के पास दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है. ध्यान रखना, एक बॉन्ड पेयर हुआ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ हुआ, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है. यानी ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड विथ टू लोन पेयर्स and two bonded pairs. Next thing, this CH3 group attached in both sides, this methyl group is considered electron donating group, EDG group. ध्यान रखना, this methyl group is considered electron donating group. As a result, a strong repulsion takes place and bond angle increases. यहाँ repulsion हो रहा है इसके बीच, इसलिए सब बॉन्ड एंगल बढ़ गया. समझ आया ये? यस सर, मतलब लोन पे रिपल्शन से बढ़ गया. हाँ, रिपल्शन बढ़ गया. साथ साथ ये दो लार्ज बल्कि जो अल्काइल ग्रुप हुआ CH3, ये भी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जेनिक टेंडेंसी होता है, तो रिपल्शन होने से बढ़ गया है, इसलिए बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर गया. ओके सर. ओके, so this is the comparison of the structure of function group in methanol, phenol and dimethyl ether, that is methoxymethane. Now I am going to start methods of preparation of alcohols. Different methods are used in the preparation of alcohol. को देखिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं.
इरेज करें इसको। Yes, sir. ठीक, preparation of alcohols. Different methods are used in the preparation of alcohols. First, that is from alkenes. First method is alkenes. देखो, from alkenes, alcohols can be prepared by acid catalyzed hydration. By acid catalyzed hydration. Students, what do you mean term hydration? इसका मतलब क्या होता है? Sir, Hydration. hydrogen donation. The hydrogen donation. Hydrogen donation. सर वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर सराउंड कर लेते हैं किसी एलिमेंट को तो हाइड्रेशन एनर्जी के कारण उसका साइज इंक्रीज कर जाता है इन एक्वस मीडियम फॉर लिथियम, फॉर एग्जांपल लिथियम का, उसको हाइड्रेशन कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। सिंपल एनर्जी की बात नहीं, आई एम आस्किंग ओनली अबाउट द टर्म हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन दो टर्म होते हैं, नाम सुना हो ना? यस The सर, water वाटर molecule- वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर Water प्रेजेंट होगा। molecules absorb. Addition of water, hydration, and removal of water, dehydration, कह सकते हैं इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टर्म यूज करो जो बताया हम सो। By acid catalyzed hydration, it means alcohols can be prepared by the addition of water molecule in the presence of acid acts as catalyst. इसका मीनिंग क्या हुआ? Acid catalyzed hydration means addition of water molecules to alkenes in presence of acid which acts as catalyst. नोट करो इसको। सर वो फिर से Sir, रिपीट फिर से कर बोल दीजिए। और थोड़ा सा Addition of water molecule, addition of water molecule to alkenes, addition of water molecules to alkene like ethene in presence of acid, in presence of acid which acts as catalyst, in presence of acid which acts as catalyst. For example, listen here, I am going to write the chemical reaction. Ethene added to this water molecule. वाटर मोलेक्यूल का हमें written है HOH, लिख सकते हैं इसको, देखो तो Yes, sir. H2O को हम HOH लिख सकते हैं। Yes, sir. यहाँ पर ले लो एसिड, कोई भी HCl H2SO4. जो लेना है ले लो, H प्लस साइन दे सकते हैं यहाँ पर, ये लिखो या सर कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई एक ही लेंगे। आपको एक ही ले लो, ये लिखो, चाहिए कोई लिखना है लिखो एक को, हमने इसको और हटा। Okay, sir. क्लियर? अब देखो इस केस में इस H का एडिशन हो जाएगा इस C के साथ, अब ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और यहाँ हो गया
OH, ये बन गया आपका इथेनॉल। इथीन टू इथेनॉल एक कन्वर्जन में काम आएगा, नोट कर लेना। करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। सो नोट करो यहां पर कन्वर्जन इथीन टू इथेनॉल कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां रिएक्शन काम आएगा है। नोट कीजिए इसको आप लोग। कर तो ये लिए सर। प्रोसेस नोट कन्वर्जन इथीन टू इथेनॉल। अल्कीन को बदलते हैं अल्कोहल में, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाँ बोलिए सर तब मीथेन कैसे बनता होगा, मिथेनॉल कैसे बनता होगा? मिथेनॉल। यस सर, मिथेनॉल। मिथेनॉल इससे देखो, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तब तो जुड़ा नहीं है यहाँ पर आकर के। मिथेनॉल में डबल बॉन्ड है कहाँ वहां? सर Yes, मिथेनॉल sir, कैसे होगा? वो सर तो वो तो इससे नहीं, अल्कीन है ही नहीं। नहीं है, अल्कीन की बात कर रहे हैं ना हम। यस सर। ओके सर। अल्कीन्स की बात कर रहे हैं, वही तो बता रहे हैं इसको। कुछ में डबल बॉन्ड है कहाँ? सिंगल बॉन्ड है वहां। ये अल्कीन्स की बात इथीन कर रहे हैं। प्रोपीन सब होगा सर। हाँ, प्रोपीन से हो सकता है। देखो नेक्स्ट वन, यस सर। प्रोपीन। देखो addition of water molecule to this propene, which is considered an unsymmetrical alkene, takes place according to Markovnikov's rule. याद है क्लास में? यस सर। यस सर। ये बच्चे बताओ, व्हाट इज Markovnikov's rule? सर वाटर मॉलिक्यूल्स H+ और OH- में जो बॉन्डिंग से टूटता है उसी को। हाँ तो एडिशन कैसे होगा उसका? कैसे एडिशन होगा, कैसे बदलेगा? वो देखो मैं बता रहा हूँ, ऊपर एक्शन लिख रहा हूं मैं। लिसन हियर, इसको इरेज करें। यस सर। यस यस सर। नो सर, रुक जाइए। अच्छा नोट कर लो, नोट कीजिए इसको। सर तो कैसे होगा? बता रहा हूं बेटा, तुरंत बता रहा हूँ। देखो तो ध्यान रखो, इसको इरेज से बता रहा हूँ। वहां यस सर। मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करने जा रहे हैं। हो गया सर। ठीक है देखो इरेज कर रहा हूँ मैं, रिएक्शन से शो कर रहा हूँ उसको कैसे मार्कोनिकॉफ अप्लाई किया है, वो देख लो। देखो, addition of water molecule to unsymmetrical alkene like propene takes place according to Markovnikov's rule. ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ याद है? मार्कोनिकॉफ रूल। यहां देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमको ऐड करना है वाटर मॉलिक्यूल HOH, यही है। देखो यस सर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू Markovnikov's rule, negative part of this molecule goes to that carbon atom which contains lesser hydrogen. रूल याद है? यस सर। यस सर। Negative part of this addendum molecule goes to that carbon atom which contains lesser hydrogen. अब OH जो है ये जुड़ेगा इस CH के साथ और H आ जाएगा इनके साथ। देखो A जाएगा इनके साथ और A होगा इनके साथ। यही है Markovnikov's rule, and product will be CH3 CH OH और CH2 में H आ जाएगा। इस पर OH यहां जुड़ गया और H यहां आ गया, ये हो गया CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? आपके नेम प्रोपेन टू ऑल। यस सर, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, नोट करो इसको। किसका क्वेश्चन था? देखो प्रोपीन के साथ ऐड किया तो बना प्रोपेन टू ऑल एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू Markovnikov's rule।
नोट कीजिए इसको। किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो तो बताओगे। सर सर तो मार्कोनिफ रूल में हाइड्रोजन वही उसी से ऐड होगा, वही कार्बन से एल्कीन से जो ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंस्ट्रक्ट करता हो। ग्रेटर नंबर तो यहाँ से फुलफिल है ना, यहाँ जगह कहाँ है, कार्बन से सब्स्टिट्यूट इसका है, ये जाएगा यहाँ, ये आया यहाँ। और स्ट्रक्चर बना के देखो, इस सी के साथ देखो, इसकी 4 बैलेंस सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है, 1 2 3 4। यस सर। यहाँ कहां से होगा, जगह तो वैकेंसी बस यहीं पर है ना, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाता है। देखो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, H यहाँ चला गया और OH यहाँ आ गया। ये कंपाउंड है CH3 CHOH CH3 प्रोपेन टू ऑल। यस सर। इस बच्चे क्वेश्चन था, इस बच्चे क्वेश्चन था ना। यस सर। ये हुआ गया, कोई डाउट किसी को? नो सर, हो गया, हो गया सर। इलाज करें इसको। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बताने जा रहे हैं इसका मैकेनिज्म। इसका जानना है मैकेनिज्म, भी एनसीईआरटी में बताया है। फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इसका बता रहे हैं मैकेनिज्म को, ध्यान दीजिए।